एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 के लिए जो है उसका पहला सवाल है फाइंड द एडिट इनवर्स। -4 + 5 आयोटा का एडिट इनवर्स मालूम करने की खातिर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और जब नेगेटिव 1 से या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 आयोटा। तो किसी भी वैल्यू को -1 से या माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू जो है वो एडिट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से -3 आयोटा को भी जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ माइनस लिखने का मतलब इनफैक्ट -1 ही होता है, तो उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी माइनस माइनस प्लस प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस प्लस 3 आयोटा। इस तरीके से 5 - 5 आयोटा को भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 + 5 आयोटा और 4 आयोटा को जब हम उसका साइन चेंज करते हैं तो -4 आयोटा, जो कि उसका एडिट इनवर्स बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है शो ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो दो वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करें और जवाब 1 आ जाए तो हम उनको मल्टीप्लिकेट इनवर्स कहते हैं। जैसे ये पहली वैल्यू 2 + 3 आयोटा और दूसरी वैल्यू है 2 - 3 आयोटा अपॉन 13। दोनों को मल्टीप्लाई करने की सूरत में ऊपर हमारे पास a² - b² का फार्मूला बन गया। तो 2 + 3 आयोटा और हमारे पास जो 2 - 3 आयोटा है उनको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो a² - b²। अब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर है, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 9 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 13, 13/13 से आंसर 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। बी पार्ट में भी 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा अपॉन 41। तो ऊपर हमारे पास एक दफा फिर a² - b² का फार्मूला बनता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो 25 + 16 से आंसर बना 41 और नीचे भी 41। तो 41/41 जो है वो 1 के बराबर हुआ। इसी तरीके से 6 + 8 आयोटा को जब हम 3 - 4 आयोटा अपॉन 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बनता है जी 6 × 3 = 18 और 6 × -4 आयोटा इज -24 आयोटा। 8 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आयोटा और 8 आयोटा को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आयोटा स्क्वायर। अब +-24 और +24 आयोटा तो कैंसिल हो गए, आयोटा स्क्वायर की भी हमारे पास -1 आ गया और 18 और -32 इंटू -1 +32 हो गया, तो 18 + 32 मिलके 50। तो वो डिनोमिनेटर के 50 से कट के जवाब हमारे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको गिवन है जैसे कि 1 + आयोटा, इसको हम z के इक्वल जब लेते हैं तो इसको हमें लिखना चाहिए 1 + आयोटा और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो 1/z जो कि 1/1 + आयोटा हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करने की खातिर जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, तो 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट बनता है 1 - आयोटा। उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर 1 - आयोटा हो गया, नीचे a + b - b के फार्मूले से a² - b², तो 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 आता है, माइनस माइनस +1, तो 1 + 1 इससे 2 आता है। तो ऊपर जो 1 - आयोटा है 2 दोनों के नीचे लग जाएगा। तो 1 - आयोटा के नीचे जो 2 है उससे 1/2 बना और -आयोटा/2 बना। तो इस तरीके से इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग-अलग हो गया। इस तरीके से पार्ट बी में 7 - 3 आयोटा है, तो 7 - 3 आयोटा को हम z के इक्वल ले लेते हैं। जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1/z, वो 1/7 - 3 आयोटा। तो अब 1/z जो है उसको रैशनलाइज करने खातिर, उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने खातिर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 7 - 3 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ऊपर तो 7 + 3 आयोटा रह गया, नीचे हमारे पास a² - b² का फार्मूला बना। तो इस फार्मूले को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है जी 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 प्लस 9, ऊपर 7 प्लस ये होता है एज इट इज़, नीचे 58। ये 58 7 के नीचे भी लगा देंगे और 3 के नीचे भी लगा देंगे, तो इससे हमारा जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो अलग-अलग हो जाएगा। अगले पार्ट में भी, पार्ट सी में, z की वैल्यू 10 माइनस 12 आयोटा, 1 बाय z की वैल्यू 1 अपॉन 10 माइनस 12 आयोटा। तो 10 माइनस 12 आयोटा के कॉन्जुगेट 10 प्लस 12 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ऊपर 10 प्लस 12 आयोटा एज इट इज, नीचे a माइनस b प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144, उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर बनेगा प्लस 144। अब हमारे पास 144 और 100 को मिला के 244 बनता है, ऊपर 10 प्लस 12 आयोटा, तो 10 बाय 244 और 12 बाय 244 आयोटा। सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 10 बाय 244 दोनों जो है वो 2 पर अगर हम डिवाइड करें तो 5 और 122, और 12 और 244 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें दोनों को तो 3 बाय 61 आयोटा, जिससे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हो जाएगा। ई पार्ट में भी माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, ये z की अगर वैल्यू है तो 1 बाय z की वैल्यू के लिए 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर चला जाएगा और माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है माइनस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट बनता है प्लस आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसे डिवाइड भी करते हैं। ऊपर प्लस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, और आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। और नीचे जो है हमारे पास माइनस 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 प्लस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, यहाँ पे नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 3 और नीचे भी माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और 2 आयोटा एज इट इज। तो ये +1 2 आयोटा और 3 के नीचे अगर अलग-अलग लिख दें तो 3 जो है रियल पार्ट हो गया और 2 आयोटा के हिसाब से 2 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। एफ पार्ट में z की वैल्यू a माइनस बी आयोटा है, तो 1 बाय z की वैल्यू 1 अपॉन a माइनस बी आयोटा। a माइनस बी आयोटा या आयोटा b के कॉन्जुगेट a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ऊपर a प्लस आयोटा b रह गया और नीचे a माइनस बी प्लस b का फार्मूला बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे हमारे पास जो नीचे की वैल्यू है वो a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की बजाय -1 और साथ में b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जो आयोटा b है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों के नीचे लेता यानी कि a के नीचे भी लगा देंगे और b के नीचे भी a स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो जो वैल्यू गिवन है z की वो है 4, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो 4 ही होगा, क्योंकि इसमें आयोटा कंटेनिंग टर्म है ही नहीं जिसका हम साइन चेंज करें, और कॉन्जुगेट लेते हुए हम किसी भी वैल्यू जो आयोटा कंटेनिंग टर्म होती है उसका साइन चेंज करते हैं। तो ये रियल था, इसलिए इसमें आयोटा नहीं है। अब z को जब z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 16 आ गया। इसी तरीके से z की वैल्यू जब 1 माइनस आयोटा है तो अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू बनेगी 1 प्लस आयोटा, यानी कि जो नेगेटिव साइन है आयोटा का वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। और जब z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 + 1 = 2, जो कि हमारा आंसर बनता है। सी पार्ट में z की वैल्यू 7 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू -7 आयोटा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट बनेगा 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा, ये बनता है प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 7 49 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वजह -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 49 हमारा आंसर हो गया। डी पार्ट में z की वैल्यू है 6 - 2 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 6 + 2 आयोटा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट बनेगा 6 - 2 आयोटा इंटू 6 + 2 आयोटा, तो a माइनस बी प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर जो कि 36 है, और 2 आयोटा का स्क्वायर जो कि 2 का स्क्वायर बनता है 4 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 36 + 4 जो है वो 40 हो गया। इस तरीके से z की वैल्यू जब 10 + 9 आयोटा बनती है तो z कॉन्जुगेट 10 - 9 आयोटा, 10 + 9 आयोटा और 10 - 9 आयोटा को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, 10 का स्क्वायर 100 और 9 का स्क्वायर 81 और आयोटा स्क्वायर जब -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
100 और 81 मिलकर 181। एफ पार्ट में z की वैल्यू -4 -11 आयोटा, z बार -4 + 11 आयोटा। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, यानी कि -4 का स्क्वायर और 11 आयोटा का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर +16, इवन पावर की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। 16 और 121 मिलके 130। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको z1 की वैल्यू गिवन है 1 - 2 आयोटा, z2 की वैल्यू गिवन है 2 + आयोटा। शो करना है z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो z1 z2 कॉन्जुगेट के बराबर बनता है, अगर हम z1 जो कि 1 - 2 आयोटा है और z2 जो कि 2 + आयोटा है उनको मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आयोटा आयोटा, -2 आयोटा इंटू 2 -4 आयोटा और -2 आयोटा इंटू आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो प्लस आयोटा और -4 आयोटा मिलकर -3 आयोटा। ये जो दो वैल्यूज हैं 2 एज इट इज और -2 भी एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वजह -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, 2 और +2 को जब हम ऐड करेंगे तो 4 बनता है और -3 आयोटा जो है उसको हम -3 आयोटा लिख देंगे एज इट इज। अब जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट लेने की सूरत में जो माइनस साइन था उसको हम प्लस कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 4 + 3 आयोटा। ये हमारा लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। राइट साइड के लिए z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट पहले निकालने हैं। तो 1 - 2 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो बनेगा 1 + 2 आयोटा, यानी कि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। और 2 + आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा। अब दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 * 2, 1 इंटू माइनस आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 इज 4 आयोटा, 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा स्क्वायर। तो 2 और आयोटा और 4 आयोटा मिलकर 3 आयोटा और यहाँ पे -2 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की बजाय जो है हमारे पास -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और +2 मिलकर 4 और 3 आयोटा जो है वो एज इट इज। तो 4 + 3 आयोटा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है ये दोनों मिलकर हमारे पास सेम आ रही हैं, लिहाजा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर बनती है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी z1/z2 होल कॉन्जुगेट के लिए पहले हम z1/z2 लेते हैं 1 - 2 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। डिनोमिनेटर जो है 2 + आयोटा, उसके कॉन्जुगेट 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऊपर बनेगा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -आयोटा -आयोटा, -2 आयोटा इंटू 2 -4 आयोटा, -2 आयोटा इंटू -आयोटा माइनस माइनस प्लस +2 आयोटा स्क्वायर। नीचे a + b -b का फार्मूला यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 और ऊपर हमारे पास क्या रह गया जी, ऊपर रह गया है 2 और -2 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी -5 आयोटा रह गया। तो -5 5 के साथ कैंसिल हो गया तो z1/z2 की वैल्यू माइनस आयोटा। जब हम z1/z2 का होल कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा का साइन चेंज करके इसको प्लस आयोटा लिख देंगे। अब राइट साइड की खातिर z1/z2 z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट, तो न्यूमरेटर 1 - 2 आयोटा उसका कॉन्जुगेट 1 + 2 आयोटा, डिनोमिनेटर 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट 2 - आयोटा। जो डिनोमिनेटर है 2 - आयोटा उसके कॉन्जुगेट 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ऊपर हमारे पास 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आयोटा आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 4 आयोटा, 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास a - b और a + b के हिसाब से 2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 4 माइनस प्लस 1 तो 4 + 1 5। ऊपर हमारे पास 2 और 2 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगर हम लगा दें तो वो बनती है 2 और -2 आपस में कैंसिल, 5 आयोटा बाय 5 आयोटा के बराबर। तो ये वही वैल्यू है जो कि अभी हमने लेफ्ट साइड से हासिल की है। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसमें z1 इज इक्वल टू z1 एब्सोल्यूट माइनस z1 एब्सोल्यूट
z1 कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट माइनस z1 कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट, इनकी वैल्यूज़ को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो z1 की जो वैल्यू हमको गिवन है 1 माइनस 2 आयोटा, जब हम इस पे एब्सोल्यूट साइन अप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस 2 जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, इसमें आयोटा नहीं लिखते होते, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो आंसर आ गया √5। इसी तरीके से अगर जब माइनस z1 हम लेंगे तो z1 की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -1 + 2 आयोटा, रियल पार्ट -1 है उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 2 है उसका स्क्वायर, तो इससे भी 1 + 4 से हमारे पास 5 और उस पर अंडर रूट साइन है तो अंडर रूट 5। हम देख सकते हैं दोनों से हमारा आंसर सेम आया। इस तरीके से z1 कॉन्जुगेट यानी कि z1 जो है वो 1 माइनस 2 आयोटा है, उसका कॉन्जुगेट लेने से 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, उस पर हम एब्सोल्यूट साइन अप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, जिससे 1 + 4 और 5 बनता है, तो उसके ऊपर अंडर रूट 5 जो फार्मूले का हिस्सा है, तो इससे भी हमारा आंसर अंडर रूट 5 आया। और अगर हमें माइनस z1 कॉन्जुगेट लेना है तो z1 1 माइनस 2 आयोटा, कॉन्जुगेट लेने से 1 + 2 आयोटा, आयोटा का साइन हमने चेंज कर दिया। माइनस z1 कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अब इस वैल्यू को -1 से या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -1 माइनस प्लस माइनस -2 आयोटा। तो इस वैल्यू का जब हम एब्सोल्यूट एक्सक्यूज मी एब्सोल्यूट लेते हैं तो -1 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर इमेजिनरी पार्ट -2 का स्क्वायर, जिससे आंसर आया 1 + 4, तो 5 अंडर रूट 5 जो है वो हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में जो है वो z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट को हमने प्रूव करना है कि वो z2 एब्सोल्यूट के स्क्वायर के बराबर है। z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस आयोटा, जब z2 और Z2 कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला बनता है। तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, तो 4 + 1 हमारे पास 5 हो गया। और इसी तरीके से अब ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास। राइट साइड की वैल्यू है z2 के एब्सोल्यूट का स्क्वायर, तो हम जब उसको करते हैं तो z2 2 + आयोटा और राइट साइड के लिए हमारे पास जो z2 का मॉडुलस का स्क्वायर है उसके लिए पहले तो z2 की वैल्यू जो कि हमको 2 + आयोटा गिवन है, जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो 2 रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो अंडर रूट 5 हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर जो है वो सेम आ गया। और यही जो है हमको इस पार्ट में प्रूव करना था। इसके बाद जो बी पार्ट है z1 + z2 होल मॉडुलस मालूम करना है, तो z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा, दोनों को अगर हम ऐड करें तो रियल पार्ट को ऐड करने से 1 + 2 = 3 और -2 आयोटा और प्लस आयोटा को ऐड करने से माइनस आयोटा। अब जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जो कि 9 + 1 बनता है, तो 10, तो 10 अंडर रूट जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में z1 × Z2 मॉडुलस मालूम करना है हमने, तो z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू 2 + आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 2 आयोटा और 2 + आयोटा, मल्टीप्लाई करने से 2 + आयोटा -4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आयोटा और -4 आयोटा मिलकर -3 आयोटा, 2 और यहाँ पे जो माइनस माइनस +2 है, इन दोनों को ऐड करने से 4 आ गया और -3 आयोटा एज इट इज, तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट यानी कि -3 का स्क्वायर, तो ये बनता है 16, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट 5। थर्ड पार्ट में z1 / z2 होल मॉडुलस मालूम करना है, z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा, z2 की वैल्यू 2 + आयोटा, तो 2 + आयोटा के कॉन्जुगेट 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ऊपर हमारे पास 2 - आयोटा -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, दोनों वैल्यूज पे जब हम मल्टीप्लाई करें 1 - 2 आयोटा और 2 - आयोटा को, नीचे 2 + आयोटा और 2 - आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, a + b - b a² - b² का फार्मूला, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1 -1 +1,
नीचे हमारे पास 5 आ गया, ऊपर हमारे पास जो है वो 2 और जो -2 है वो आपस में कैंसिल हो गए। -5 आयोटा बाय 5 माइनस आयोटा। अब जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो उसका हम स्केयर नहीं लेंगे, लेकिन इमेजिनरी पार्ट आयोटा का क्वेश्चन के तौर पे -1 है, तो -1 का स्केयर जो कि +1 हो जाएगा, तो 1 का √1 जो कि हमारी राइट साइड की जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होती है उसी को ही हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास -1 -3 में रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट -3। तो इनको हम जब एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास -1 -3 की ये लोकेशन बनती है, और इसको जब हम वेक्टर से मिला दें तो हमारे पास ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। 2 + 4 आयोटा में पॉइंट बनता है 2 4, तो 2, 4 की ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। -3 + 2 आयोटा को -3, 2 लिख सकते हैं, ये वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 आयोटा को 2, -3, तो 2 -3 हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है। 2 आयोटा को हम रियल पार्ट इसमें है नहीं तो 0, और इमेजिनरी पार्ट इसमें 2 हो गया, तो 0, 2 की एक्स वाई प्लेन के हिसाब से ये वाली पोजीशन बनती है। -3 आयोटा में रियल पार्ट नहीं है तो 0, इमेजिनरी पार्ट -3, 0 -3 के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। 2 को हम 2, 0 लिख सकते हैं, तो इसमें 2, 0 की पोजीशन जो है वो ये हो गई। तो बस उसको कॉमा फॉर्मेट में लिखने के बाद जिस तरह हम एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं या लोकेट करते हैं, तो उस पर हमने एरो हेड बना देना है। क्वेश्चन 7 में है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो √2 -√3 आयोटा होल स्क्वायर, इसको मैं a - b होल स्क्वायर के फार्मूला से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a क्या था √2, उसका स्क्वायर 2, b क्या है -√3 आयोटा, तो -√3 का स्क्वायर +3, नेगेटिव साइन इवन पावर की वजह से खत्म हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1, और यहाँ पे हम जिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो 2 और 3 हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर रेडिकल साइन है, और जब हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका पावर सेम होना चाहिए। तो 2 × 3 = 6, और आयोटा 2 बाहर, यहाँ पे 2 और -3 को मिलाकर -1 बनता है, तो वो इसका रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट में 2√6 जो कि आयोटा का कोएफिशिएंट है। बी पार्ट में हमारे पास √2 प्लस आयोटा का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की बजाय √2 और बी की बजाय आयोटा। तो अब 2 और √2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की पावर सेम नहीं है, तो ये 2√2 रहेगा, आयोटा का स्क्वायर -1, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर +2 स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल, तो 2 और -1 मिलके +1, और यहाँ पे आयोटा के कोएफिशिएंट के तौर पर 2√2 जो कि उसका इमेजिनरी पार्ट है। सी पार्ट में 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, और 2ab के हिसाब से 2 × 2 × 3 आयोटा, और नीचे की वैल्यू 1 - 3 आयोटा एज इट इज। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आयोटा, और नीचे मेरे पास 1 - 3 आयोटा एज इट इज। तो 4 - 9 से -5, 12 आयोटा एज इट इज। 1 - 3 आयोटा जो कि डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करते हैं। ऊपर की दोनों वैल्यूज -5 + 12 आयोटा और 1 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -5 -15 आयोटा 12 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर बनता है। आयोटा स्क्वायर की बजाय -1, 15 आयोटा और प्लस 12 आयोटा को मिला के -3 आयोटा, तो 5 को हम मिला देते हैं ये वाली जो -36 है उसके साथ, जिससे -41 बना, वो रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट -3 आयोटा। नीचे का जो हमारे पास 1 + 9 से 10 आ रहा है वो 10 रियल पार्ट -41 के नीचे भी लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट 3 के नीचे भी लिख देते हैं। डी पार्ट में हमारे पास 2 तो हो गया एलसीएम, ऊपर 1 + √3 आयोटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1, 2 √3 × आयोटा, और नीचे 4 जो है वो एज इट इज, तो 1 - 3 -2 और 2 √3 आयोटा,
एज इट इज, नीचे जो है वो 4। तो ऊपर हमने 2 को कॉमन ले लिया, -1 प्लस √3 आयोटा। 2 को 4 के साथ कैंसिल करें तो 2। अब नीचे वाला 2 जो है -1 के नीचे भी लिखते हैं और √3 के नीचे भी लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 माइनस आयोटा ई पार्ट में 1 माइनस आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वजह -1, नीचे का -1 हम 1 रियल पार्ट के नीचे भी लिखते हैं और आयोटा माइनस आयोटा इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी, तो ये बनेगा -1 प्लस आयोटा। एफ पार्ट में हमारे पास 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूला से एक्सपेंड किया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 को काट देगा और -2 आयोटा जो है वो बाहर वाले आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम -1 लिख सकते हैं। -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और बाहर नेगेटिव साइन उस माइनस को प्लस कर देगा तो 1/2 आंसर हो गया। जी पार्ट में ए 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर के फार्मूले में ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 1 × आयोटा, और नीचे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की बजाय a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आयोटा स्क्वायर की बजाय -1, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की बजाय -1, -1 प्लस 1 को काट देगा, नीचे जो है 1 और -4 मिलके -3, ऊपर हमारे पास +2 आयोटा रह गया और नीचे -3 के साथ ये -4 आयोटा मिला देंगे, तो हमारे पास ऊपर जो है वो ऊपर +2 आयोटा और नीचे -3 -4 आयोटा। अब नीचे के -3 -4 आयोटा को रैशनलाइज करने की खातिर -3 + 4 आयोटा जो कि इसका कॉन्जुगेट है, दरमियान वाले साइन माइनस को चेंज करने से आया, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा इंटू -3 -6 आयोटा, और 2 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी के फार्मूला से a स्क्वायर और -b स्क्वायर, तो नीचे अब -3 का स्क्वायर +9 और 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 और 16 मिलकर 25। ये 25 हम ऊपर के -8 के नीचे भी लिखेंगे और -6 के नीचे भी लिखेंगे, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए, तो -8/25 रियल पार्ट और -6/25 इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें है टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर टू शो दैट z इंटू z कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आयोटा b के इक्वल सपोज करते हैं। जब z कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनता है, a की बजाय a और b की बजाय आयोटा b। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे तो ये माइनस बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये एक रियल नंबर है क्योंकि इसमें आयोटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जब आयोटा आ जाए तो फिर वो रियल नहीं रहता और आयोटा खत्म हो जाए तो फिर वो रियल हो जाता है। इस तरह से बी पार्ट में है कि प्रूफ करें z का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो है वो रियल है, तो z की वैल्यू a प्लस आयोटा b ले लेते हैं, z कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस आयोटा b। तो जब हम z का स्क्वायर यानी कि a प्लस आयोटा b का स्क्वायर और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर यानी कि a माइनस आयोटा b के स्क्वायर इनको आपस में ऐड करेंगे तो a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब b की बजाय आयोटा b और a माइनस आयोटा b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर माइनस 2a इंटू आयोटा b। तो इनको सिंप्लीफाई करने से आयोटा का स्क्वायर -1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उसको उसकी वैल्यू लगा देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू आयोटा b से प्लस आयोटा 2ab, और यहाँ पे जो माइनस आयोटा 2 इंटू ए बी आया है वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर और -b स्क्वायर और -b स्क्वायर मिलकर -2b स्क्वायर। तो इसके जवाब में भी चूंकि हमारे पास आयोटा नहीं आया लिहाजा ये भी हमारे पास एक रियल आंसर है। सी पार्ट में z माइनस z कॉन्जुगेट के स्क्वायर को हमने रियल प्रूव करना है। z हम a प्लस आयोटा b ले लेते हैं, z कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b, तो z माइनस z कॉन्जुगेट का जब हम स्क्वायर लेंगे तो a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b जो है उसका होल स्क्वायर हमने लेना है। तो ब्रैकेट के अंदर
जब हम इसको ओपन करते हैं तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने से माइनस ए प्लस एयोटा बी, नेगेटिव साइन ने अंदर के साइन चेंज कर दिए तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गए, प्लस एयोटा बी और प्लस एयोटा बी मिलके प्लस 2 एयोटा बी, 2 का स्क्वायर 4 बाहर के पावर की वजह से, एयोटा का स्क्वायर -1 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो आंसर -4 बी स्क्वायर आया है, इसमें भी चूँकि ये हमारे पास रियल वैल्यू आई है, इसमें कोई अयोटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि इसका आंसर रियल आता है। डी पार्ट में z का मॉडुलस और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमने रियल प्रूव करना है। z की वैल्यू को अगर हम a प्लस एयोटा बी ले लें और z कॉन्जुगेट को a माइनस एयोटा बी ले लें तो z मॉडुलस का जो हमारे पास स्क्वायर है तो a का स्क्वायर और फिर उसके बाद b का स्क्वायर। जब हम मॉडुलस लेते हैं तो उसमें एयोटा नहीं लिखते होते, तो फार्मूले में सिर्फ b का स्क्वायर। अब इससे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट आया, और जब हम कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट a उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट माइनस बी जो है वो अयोटा का कोएफिशिएंट है, तो सिर्फ अयोटा के कोएफिशिएंट को लिखेंगे, अयोटा को नहीं लिखेंगे। तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास अयोटा फ्री आ रही हैं, यानी कि उनमें अयोटा नहीं है, लिहाजा ये भी रियल है। ई पार्ट में हमारे पास z का स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर, इसको हमने इमेजिनरी प्रूफ करना है। z की वैल्यू है प्लस एयोटा बी, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है माइनस एयोटा बी, तो z का स्क्वायर a प्लस एयोटा बी का स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर यानी कि माइनस एयोटा बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a b की बजाय एयोटा बी, और a माइनस एयोटा बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो b की बजाय यहाँ पे भी एयोटा b। तो बाहर का नेगेटिव साइन जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस एयोटा 2ab। तो यहाँ पे जो प्लस ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ का माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस एयोटा 2ab और प्लस एयोटा 2ab मिलके प्लस एयोटा 4ab, तो 2 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो अयोटा और ab जो है वो अनचेंज रहेंगे। तो हमारे पास जिस तरह 2xyz प्लस 2xyz 4xyz होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास अयोटा 4ab के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास इमेजिनरी इसलिए क्योंकि इसमें आंसर में हमारे पास अयोटा आ रहा है, तो ये जो है वो रियल नहीं है, क्योंकि जवाब में अगर अयोटा है तो फिर वो रियल नहीं होता, और अयोटा के बगैर आ जाए तो फिर वो रियल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास के रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो 5 प्लस ए होता जो कि z1 की वैल्यू है और 2 माइनस ए होता जो कि z2 की वैल्यू है, उनको ऐड करते हैं। 5 और 2 मिलकर 7 और 3 एयोटा और माइनस 3 एयोटा जो है वो मिलकर 0 एयोटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो 7 कामा 0 एयोटा रह गया, तो 7 कामा 0 की एक्स वाई प्लेन पर या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। इस तरीके से जब डिफरेंस निकालते हैं तो 5 प्लस ए होटा माइनस 2 माइनस ए होटा, नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस ए होटा, 5 और माइनस 2 मिलकर 3 और प्लस ए होटा और 3 होटा मिलकर 6 होटा, 3 कामा 6 की ये रिप्रेजेंटेशन है। अगले सवाल में z1 की वैल्यू माइनस 3 होटा माइनस 3 प्लस 2 होटा और z2 की वैल्यू 4 प्लस 3 होटा, ऐड करने से 1 प्लस 5 होटा आता है और सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 7 माइनस होटा। तो 1 कामा 5 की ये रिप्रेजेंटेशन है और माइनस 7 का माइनस 1 की कॉम्प्लेक्स प्लेन पे या एक्स वाई प्लेन पर ये वाली रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन 10 में रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 और z2 की जो वैल्यू दी हुई है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा नॉर्मल मेथड है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 14 प्लस 8 अयोटा आया है, तो माइनस 14 का 8 की ये रिप्रेजेंटेशन बनती है। इस तरह सेकंड पार्ट में z1 z2 की वैल्यू माइनस 2 प्लस 4 अयोटा, z2 की वैल्यू 3 माइनस अयोटा, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा पिछले सवालों का मेथड है। तो माइनस 2 प्लस 14 अयोटा जो हमारे पास आंसर आया, तो ये उसकी ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड पार्ट में z1 कामा डिवाइडेड बाई z2, तो z1 की वैल्यू 6 माइनस 4 अयोटा, z2 की वैल्यू 3
तो 3 को दोनों के नीचे लगा देते हैं, रियल पार्ट 2 हो गया, इमेजनरी पार्ट 4/3। तो 2 -4/3 की ग्राफ पेपर पे रफली ये पोजीशन बनती है। सेकंड पार्ट में z1 की वैल्यू -4 -6 आयोटा, z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा 1 + 2 आयोटा। तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये जो 1 + 2 आयोटा है, इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 1 + 2 आयोटा की कॉन्जुगेट 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर वही जो हमारा पिछले सवालों का मेथड है उससे मल्टीप्लाई किया, नीचे भी हमने a² - b² के फार्मूला से उसको जो है वो सिंप्लीफाई किया। तो रियल पार्ट आखिर में -16/5 और इमेजनरी पार्ट 2/5, जिसकी ग्राफ पेपर पे रफली ये प्रेजेंटेशन बनी।